चलिए आगे बढ़ेंगे। नोएडा में सुप्रीम कोर्ट से वकील से ठगी की जो खबर है वो सामने आई है। बता दें कि महिला अधिवक्ता को ठगों ने अपना निशाना बनाया है। डिजिटल अरेस्ट करके अलग अलग बैंक खाते में पैसे डलवाए हैं। महिला वकील की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी जानकारी। अब ठगों ने यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को अपना शिकार बनाया है और महिला अधिवक्ता को ठगों ने अपना निशाना बनाया। डिजिटल अरेस्ट करके अलग अलग बैंक खाते में पैसे डलवाए। महिला वकील की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। इस बार साइबर ठगों ने निशाना बनाया सुप्रीम कोर्ट की वकील को। महिला अधिवक्ता को ठगों ने अपना निशाना बनाया। साइबर अटैक इस बार वकील पर। और बता दें कि डिजिटल अरेस्ट करके अलग अलग बैंक खातों में पैसे डलवाए हैं। महिला वकील की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों को दी जा सकती है मंजूरी। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक फैसलों पर हो सकता है विचार। बैठक को लेकर सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है, जहां पर सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक और लोक भवन में सुबह 11 बजे ये कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक फैसलों पर भी विचार किया जा सकता है। बैठक को लेकर सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अविनाश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अविनाश, क्योंकि कैबिनेट बैठक होनी है 11 बजे लगभग, क्या कुछ जानकारी, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो सरकार के तमाम ऐसे एजेंडे होते हैं जिनको मंजूरी दी जाती है। और आज की बैठक में माना जा रहा है कि तकरीबन 1 दर्जन ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन प्रस्तावों को सरकार की तरफ से मंजूरी दी जाएगी। और इसमें खास तौर पर चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, औद्योगिक विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसानों के हित की बात करें, तो ये तमाम योजनाओं को लेकर जो प्रस्ताव बनाए गए हैं, माना जा रहा है कि आज की बैठक में उनको रखा जाएगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि 2027 जो है अब बिल्कुल करीब है, तो सरकार की ये कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र 2022 के चुनाव में पेश किया था, उन सभी संकल्पों को 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाए। और चूंकि मुख्यमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि 90% जो संकल्प पत्र में वादा किया गया था, उन संकल्पों को पूरा कर लिया गया है। जो बची हुई चीजें हैं उनको 1 साल के अंदर निपटाना है। तो जाहिर सी बात है कि उन तमाम योजनाओं को मंजूरी मिलेगी जो जनता के हित से और जनता के विकास से जुड़ी होंगी। प्रस्तावों की बात की जाए, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि आज रखे जा सकते हैं? कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिनको लेकर काफी समय से चर्चा थी और इस कैबिनेट बैठक में उन पर मंथन हो सकता है? देखिए, अगर विभागों की बात करें तो चाहे हम जल शक्ति यानी कि सिंचाई विभाग की बात करें, कृषि की बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें, मैंने पहले बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि सरकार इस वक्त सबसे ज़्यादा जोर दे रही है कि औद्योगिक विकास जो है, खासतौर पर वो ज़िले जो विकास से कोसों दूर थे पहले, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा जो किसान हैं, किसानों के लिए माना जा रहा है कि आज एक बड़ी सौगात मिल सकती है। तो ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं और तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज में रखा जाना है। वहीं यूपी को मिलेगी बड़ी सौगात। सीएम योगी करेंगे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की लॉन्चिंग। 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की होगी लॉन्चिंग। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अब बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीएम योगी करेंगे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की लॉन्चिंग। 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की लॉन्चिंग की जानी है। तो यूपी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। बता दें कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जिसकी लॉन्चिंग अब होगी और 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉन्चिंग बताई जा रही है यहाँ पर फिलहाल। और ऐसे में यूपी के विकास में एक और नया यहाँ पर आयाम की तरफ बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश और सीएम योगी अब इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की लॉन्चिंग करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सरकार लगातार कोई ना कोई काम करती रहती है, नई नई योजनाएं लेकर आती है। ऐसे में अब एक बार फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास को बढ़ावा देते हुए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की लॉन्चिंग करने वाले हैं। 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बताए जा रहे हैं जिनकी लॉन्चिंग होगी। और इसके बाद उद्योग के क्षेत्र में और साथ ही व्यवसायों के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होंगे ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर।
लखनऊ से खबर, जहां पर कल आम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। आम की 800 से ज्यादा प्रजातियां की जाएंगी प्रदर्शित। 6 जुलाई तक आयोजित होगा आम महोत्सव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कल आम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी और आम की 800 से ज्यादा प्रजातियां की जाएंगी प्रदर्शित। 6 जुलाई तक आयोजित होगा आम महोत्सव। लखनऊ में सीएम योगी से मिले विधायक अमित सिंह। मुख्यमंत्री योगी से की अयोध्या के विधायक ने की शिष्टाचार भेंट। विधायक अमित सिंह के साथ में उनकी माताजी भी मौजूद रहीं। तो ये बड़ी खबर, लखनऊ में सीएम योगी से मिले विधायक अमित सिंह और मुख्यमंत्री योगी से अयोध्या के विधायक ने की शिष्टाचार भेंट। विधायक अमित सिंह के साथ में उनकी माताजी भी मौजूद रहीं। उनकी माताजी भी मौजूद रहीं। तो ये बड़ी खबर, लखनऊ में सीएम योगी से मिले विधायक अमित सिंह और मुख्यमंत्री योगी से अयोध्या के विधायक ने की शिष्टाचार भेंट। विधायक अमित सिंह के साथ में उनकी माताजी भी मौजूद रहीं। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से 2 जत्थे रवाना हुए हैं। भारी सुरक्षा के बीच 38 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में सुरक्षा सख्त हो गई है। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से 2 जत्थे रवाना हुए। भारी सुरक्षा के बीच 38 दिन तक ये यात्रा चलेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा सख्त है। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर प्रशासन की। 38 दिन तक ये यात्रा चलेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा सख्त है। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर प्रशासन की। बरेली में 7 करोड़ की स्मैक के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इज्जत नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई 3 किलो 526 ग्राम स्मैक, 10 लीटर एसिटिक एनहाइड्राइड बरामद और बरामद सामान की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 7 करोड़ बताई जा रही है। गिरोह बरेली, शाहजहांपुर और रायबरेली में सप्लाई करता था। अकरम समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आरोपी फरार हैं। नेपाल बिहार बॉर्डर से लाते थे आरोपी कच्चा माल। काशी विश्वनाथ धाम में सावन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंदिर न्यास की ओर से सावन के महीने में बैगेज काउंटर को बंद करने का निर्णय लिया गया। 11 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए काशी विश्वनाथ धाम में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में सावन महीने को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिव भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए काशी पहुंचेंगे। भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 11 जुलाई से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है। इस बार सावन में भक्तों को केवल झांकी दर्शन की अनुमति मिलेगी। मंदिर प्रशासन ने फैसला व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये काशी विश्वनाथ धाम का जो है मुख्य द्वार है और इस बार काशी विश्वनाथ धाम में सावन में सुरक्षा की खास व्यवस्था होगी। ड्रोन से सुरक्षा की जाएगी, हेलीकॉप्टर से भी जायज़ा लिया जाएगा। इसके साथ ही जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने की जो चारों द्वार है, चारों द्वार खुले रहेंगे और श्रद्धालु जितनी जल्दी हो सके दर्शन करके वापस निकल सके ताकि भीड़ न लगे, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। झांकी दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। झांकी दर्शन यानी कि गर्भगृह के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि झांकेगा और दर्शन करेगा, आगे बढ़ेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।